चला अवश्य सुनील जी के अपना। चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ये प्रश्न मेरी धर्मपत्नी का है और एक प्रश्न मेरी पुत्री का भी है। बोलो बोलो। मेरी धर्मपत्नी का प्रश्न है महाराज जी कि वर्तमान परिवेश में नारी जीवन में सामूहिक परिवार की क्या भूमिका है। और मेरी पुत्री का प्रश्न है महाराज जी। नहीं, वो प्रश्न रहने दो, बोलो एक ही बोलो पूछ- बोलो बोलो, चलने दो, बहुत लोग पूछ रहे महाराज हैं। जी, उसका प्रश्न है कि माता पिता के कर्म से संतान के कर्म कैसे प्रभावित होते बहुत हैं। अच्छा सवाल। देखिए, नारी जीवन का संयुक्त परिवार में क्या हिस्सा है। हमारे यहाँ नारी के लिए एक शब्द आता है कुटुम्बनी, समझ गए। भारत में नारी के कई रूप दिए, कन्या, पत्नी, भार्या, जननी, कुटुम्बनी, समझ गए। ये 5 रूप है। कन्या शील संस्कार से मंडित होकर अपने कला और गुणों को विकसित करती है। उसके बाद जब विवाह होता है तो वधू बनती है, पत्नी बनती है, फिर वह जननी बनती, माँ बनती है। पूरे परिवार का भरण पोषण का दायित्व उसके ऊपर होता है, इसलिए भार्या बनती है। और बाद में पूरे कुटुंब संस्था की मुखिया होने के कारण कुटुंबनी बनती। तो एक नारी परिवार की जितने अच्छे से संभाल कर सकती, कोई नहीं कर सकती। यदि उसके अंदर सही समझ हो, सहनशीलता हो, उदारता हो और सबको साथ लेकर चलने की वृत्ति हो, तो घर परिवार को बहुत आगे बढ़ा सकती है। ये उसकी जिम्मेदारी। माता पिता के पुण्य का संतान पर क्या असर पड़ता है, दूसरे में पलट देता हूँ, क्या संतान के पुण्य का भी माता पिता पर असर पड़ता है। बहुत अच्छा सवाल। ये परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हम लोगों को हमारे शास्त्रों में एक शब्द आता है दाय भाग। एक व्यक्ति किसी राजा के घर में जन्म लिया, कोई व्यक्ति किसी करोड़पति के घर जन्म लिया, वो जन्म से करोड़पति हो गया। राजा के घर जन्म लेने वाला जन्म से राजा हो गया। ये उसको कहां से मिला? अभी कोई कमाया, कोई परिश्रम किया, कुछ नहीं किया। ये क्या मिला? दाय भाग में मिला। क्या मिला? समझ गए। इसके उलट कोई व्यक्ति किसी भिखारी के घर जन्म लिया, जन्म से भिखारी हो गया। भिखारी का बेटा तो भिखारी कहलाएगा ना। तो अभी उसका कुछ भी उसके साथ नहीं है, लेकिन वो भिखारी हो गया। ये क्या है? ये दाय भाग। हाँ, ये कोई जरूरी नहीं कि करोड़पति का बेटा आखिरी तक करोड़पति बना रहे। हो सकता है करोड़पति का बेटा भिखारी बन जाए, और ये भी हो सकता, देखने में आया भी है, भिखारी का बेटा करोड़पति बन जाए। ये उसका अपना पुरुषार्थ और कर्म है। समझ गए। तो दाय भाग में हमें माँ बाप का पुण्य मिलता है। किसी पुण्यात्मा के घर अगर कोई संतान जन्म लेती है तो हीन पुण्य होने पर भी उसकी गाड़ी चल जाती है। इसके उलट किसी के घर कोई बड़ा पापी जन्म ले लेता है तो अधिक पुण्य होने पर भी उसका भट्टा बैठ जाता है। आप लोगों के अनुभव में ऐसा आया होगा कि कई कई घरों में ऐसे संयोग बने कि किसी के यहाँ कोई एक नई संतान आई और उनके पो 12 हुए। अब वो क्या है? ये निमित्त है। पुण्यवान आएगा तो वो अपने पुण्य से सारी व्यवस्थाएं अपने अनुकूल बना देगा। कभी कभी ऐसा होता है घर में सब कुछ था, एक आदमी मरा और धीरे धीरे डाउनफॉल हो गया, उसका पुण्य गया, वो गया। समझ गए। इसी तरह सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई एक नया व्यक्ति आया, सब गड़बड़ हो गया। तो ये उसका पाप है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए कभी ये मत सोचना कि हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, इसको हटाओ, ये अहंकार मत पालना। तुम केवल निमित्त हो सकता है जो करता नहीं दिख रहा है, पर जो आ रहा है सब उसी के निमित्त से आ रहा है। आगम में धन्य कुमार चरित्र में ये बात आती है
कि धन्य कुमार जिस दिन जन्म लिया उस दिन से घर में धन धान्य की समृद्धि इतनी हुई कि मुड़ के नहीं देखा, नाम ही धन्य कुमार। और उसको बड़ा लाड प्यार मिलता, वो करता कुछ नहीं था। उसके भाई उससे जलते थे, भाइयों ने षड्यंत्र पूर्वक उसको घर से बाहर निकाल दिया, और जिस दिन वो बाहर निकला घर का भाग्य भी बाहर निकल गया। करोड़पति घर के लोग मजदूरी करने को बाध्य हुए, और धन्य कुमार जहां गया उसे राज संपदा मिलती गई। आप पढ़िएगा धन्य कुमार चरित्र, पढ़ा है ना। तो ये सब चीजें हमारी आंखें खोलने वाली। आप अगर देखो तो घर परिवार में भी ऐसा होगा। कई लोगों की ये शिकायत होती है, करते हम हैं नाम उसका होता, वो तो कुछ करता ही नहीं, सब उसी को महत्व देते हैं, घर में उनकी चलती है। अरे उनकी नहीं चलती, उनके पुण्य की चलती है। संतोष रखो, हो सकता है कि उनके कारण तुम्हारी चल रही, इसलिए इसमें प्रतिस्पर्धा, इसमें ईर्ष्या, इसमें द्वेष, जलन कुलन की भावना मन में मत लाओ। वस्तु के स्वरूप को समझो, कर्तृत्व से मुक्त होकर के जियो। क्या पता कब किसका पुण्य कहां काम में आ जाए और कब किसका पाप आड़े आ जाए। सुनील